कर्नाटक में केआरपीपी के नेता जी जनार्दन रेड्डी ने अपनी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय किया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 5 प्रत्याशियों की छठी सूची जारी की। देश भर में रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में आक्रामक कार्रवाई का विरोध दर्ज करने के लिए चीन के राजनयिक को बुलाया। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी मियामी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंची। और बेंगलुरु में आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कर्नाटक में कल्याण राज्य प्रगति पक्ष केआरपीपी पार्टी के नेता जी जनार्दन रेड्डी ने अपनी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया है। श्री रेड्डी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पत्नी अरुणा लक्ष्मी के साथ फिर से भाजपा में शामिल हुए हैं। जी जनार्दन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी नेता बीएस येदियुरप्पा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। श्री रेड्डी ने कहा कि वे बिना शर्त भाजपा में शामिल हुए हैं और किसी पद की मांग नहीं की है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 5 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की। राजस्थान में कोटा से प्रहलाद गुंजाल, अजमेर से रामचंद्र चौधरी और राजसमंद से सुदर्शन रावत चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से सी रॉबर्ट ब्रूस को चुनाव मैदान में उतारा है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने लोकसभा की सभी 17 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट से गद्दाम श्रीनिवास यादव पार्टी के उम्मीदवार होंगे। समझा जाता है कि पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा है। पार्टी नेताओं का मानना है कि इससे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों के मुकाबले बीआरएस उम्मीदवारों के जीतने की संभावना अधिक होगी। बीआरएस ने 2019 में लोकसभा की 9 सीटें जीती थीं। इनमें से 5 सांसद हाल ही में अन्य दलों में शामिल हो गए हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन भरने में तेजी आ गई है। इस चरण में राज्य की गया, नवादा, औरंगाबाद, जमुई सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए इस महीने की 28 तारीख तक नामांकन भरे जा सकते हैं। आज कुल 9 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए। इनमें प्रमुख हैं औरंगाबाद से भाजपा उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह और नवादा निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के श्रवण कुमार कुशवाहा। अब तक कुल 10 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। इनमें 6 उम्मीदवार औरंगाबाद से, 3 गया से और 1 नवादा निर्वाचन क्षेत्र से है। पहले चरण का मतदान अगले महीने की 19 तारीख को होगा। मणिपुर बाहरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए नागा पीपल्स फ्रंट एनपीएफ से के तिमोथी जिमिक और मणिपुर भीतरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मणिपुर पीपल्स पार्टी एमपीपी से आरके सोमरेंद्र ने आज अपने पर्चे भरे। अब तक लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में केवल 2 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। कांग्रेस ने भी इन 2 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन उनमें से किसी भी उम्मीदवार ने अब तक पर्चा नहीं भरा है। एमपीपी के श्री सोमरेंद्र मणिपुर के जाने माने फिल्म अभिनेता हैं। मणिपुर भीतरी से आरपीआई के आठावले गुट के राष्ट्रीय सचिव श्री माहेश्वर ने भी मैदान में उतरने की घोषणा की है। श्री माहेश्वर भी मणिपुर के फिल्म अभिनेता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में एनपीएफ को समर्थन देने की घोषणा की है। तमिलनाडु में न्यू जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष एसी षणमुगम ने आज एनडीए उम्मीदवार के रूप में वेल्लोर लोकसभा सीट से नामांकन भरा। भाजपा ने तमिलनाडु में अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से एनजेपी, एएमएमके और अंबुमणि रामदास के नेतृत्व वाली पीएमके पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर समझौता किया है। गुजरात में सभी 26 लोकसभा सीटों पर मतदान एक ही चरण में 7 मई को होगा। इसी दिन 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव भी कराए जाएंगे। चुनाव की अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी की जाएगी। 19 अप्रैल तक पर्चे भरे जा सकेंगे। 22 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव परिणाम 4 जून को घोषित किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के 50,677 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जाएगा।
राज्य के 4,94,49,000 से अधिक मतदाता आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें करीब 10,322 शतायु मतदाता है। राज्य में करीब 11,32,880 युवा आगामी आम चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी भारती ने कहा कि राज्य में 1,274 मतदान केंद्र ऐसे होंगे जहां मतदान स्टाफ में सिर्फ महिलाएं होंगी। इसी तरह 182 मतदान केंद्रों का संचालन दिव्यांग लोगों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के 25,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग भी की जाएगी। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। चांदनी चौक संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने आज रंगों का त्योहार होली के अवसर पर पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार और इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खुशियों का ये महापर्व आप सभी के जीवन में समृद्धि और सद्भाव के रंग लाए और नई ऊर्जा का संचार हो। इससे पहले श्री खंडेलवाल ने सुबह चांदनी चौक लोकसभा सीट के पीतमपुरा स्थित डिस्ट्रिक्ट पार्क में क्षेत्रवासियों के संग रंग और गुलाल का त्योहार होली खेली। भारतीय जनता पार्टी कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल को इस बार चांदनी चौक लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। पिछले लोकसभा में इस क्षेत्र का भाजपा डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रतिनिधित्व किया था। रंगों के त्योहार होली में जम्मू के रियासी में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं ने अगले महीने शुरू होने वाले चुनाव को देश का महा त्योहार के रूप में मनाया। इस अवसर पर युवा मतदाताओं ने अन्य मतदाताओं से होली की भावना के अनुरूप मतदान करने का आग्रह किया। युवा मतदाता आकाशदीप सिंह और उनके मित्रों ने जनता से अपील की कि वे होली की भावना को समझते हुए मतदान के दिन अपनी अंगुली को अमिट स्याही से रंग कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में तुलजापुर के नगर परिषद प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 के विद्यार्थियों ने अपने माता पिता को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने अपने माता पिता को लोकतंत्र और मतदान के महत्व के बारे में बताते हुए वोट डालने की अपील की। ये पत्र 45 विद्यार्थियों ने लिखा है। अधिक से अधिक संख्या में लोगों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए स्कूल में एक चुनाव क्लब भी बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आज सवेरे आग लग गई। ये दुर्घटना भस्म आरती के दौरान हुई। पुजारियों सहित 14 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इंदौर और उज्जैन के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उज्जैन के जिला अधिकारी नीरज सिंह ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रत्येक घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सहायता राशि और निःशुल्क उपचार देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल मंदिर में आग लगने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सभी घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गृह मंत्री अमित शाह ने महाकाल मंदिर में आग लगने की घटना के बारे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से घटना के बारे में जानकारी ली। दिल्ली के नरेला में गोदाम में आज सवेरे भीषण आग लग गई। आग के कारण करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। शाम 4:20 पर आग पर काबू पा लिया गया। घटनास्थल पर कुल दमकल की 64 गाड़ियां भेजी गईं। श्री गर्ग ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक कार्रवाई के कारण फिलीपींस ने चीन के राजदूत को बुलाकर विरोध दर्ज कराया है। फिलीपींस ने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए चीन को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने की धमकी दी है। एक रिपोर्ट।
फिलीपींस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन के तटरक्षक बलों ने शनिवार को फिलीपींस की एक असैन्य नौका को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना में चालक दल के कुछ सदस्य घायल भी हुए हैं। इस नौका से सैनिकों के लिए सामग्री ले जाई जा रही थी। फिलीपींस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में चीन का लगातार हस्तक्षेप फिलीपींस की संप्रभुता का हनन है और स्वीकार्य नहीं है। फिलीपींस ने चीन से अपने पोतों को इस इलाके से तुरंत हटाने की मांग की है। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना हक जताता है, जिसमें 200 मील में फैला फिलीपींस का विशेष आर्थिक क्षेत्र भी शामिल है। चीन ने पूरे दक्षिण चीन सागर में सैकड़ों गश्ती जहाज तैनात कर रखे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वर्ष 2016 में ही दक्षिण चीन सागर पर चीन के प्रभुत्व को नकार चुका है। हिमांशु कांडपाल, आकाशवाणी समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग से मुलाकात कर हिंद प्रशांत और पश्चिम एशिया पर चर्चा की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री लुंग का सकारात्मक दृष्टिकोण दोनों देशों के संबंधों की शक्ति का स्रोत रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर श्री लुंग के दृष्टिकोण को भारत महत्वपूर्ण मानता है। इससे पहले उन्होंने सिंगापुर के विदेश मंत्री श्री विवियन बालाकृष्णन से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच सहयोग के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत और पश्चिम एशिया पर भी चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर सिंगापुर की 3 दिन की यात्रा पर हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बग्गा को नहाने का पानी चाहिए। बग्गा ने नल खोला, पानी आना शुरू। ऐसे ही विमला को धुलाई, सावित्री को सफाई और रघु को सिंचाई के लिए पानी चाहिए। पर कभी सोचा है कितना सारा पानी आता कहाँ से? अब आप कहेंगे कि जमीन के नीचे से। आगे भी जमीन के नीचे से ऐसे ही पानी आए, इसके लिए इस बारिश से पहले ही वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करें। तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करके वर्षा जल संचयन अभियान कैच द रेन का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। होली का त्योहार देश भर में आज धूमधाम के साथ मनाया गया। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में। पश्चिम बंगाल में डोल पूर्णिमा धार्मिक उल्लास और रंग के साथ मनाई गई। लोगों और धार्मिक संस्थाओं ने हंसी खुशी होली का त्योहार मनाया। एक रिपोर्ट। आज डोल पूर्णिमा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने लोगों को शुभकामनाएं दी। होली का त्योहार रंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और पश्चिम बंगाल के लोग एक दूसरे के साथ मिठाइयां और खुशियां बांट रहे हैं। रामकृष्ण मठ और मिशन, गौरैया मठ और इस्कॉन मंदिर जैसी कई धार्मिक संस्थाएं धार्मिक अनुष्ठानों के साथ डोल पूर्णिमा मनाती हैं। इस वर्ष शांति निकेतन में बसंत उत्सव का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन लोगों ने रतनपल्ली इलाके में होली मनाई। राजनीतिक नेताओं ने भी लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करते हुए होली का त्योहार मनाया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने रंगों के पर्व होली पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबिडन की भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी मियामी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गई है। उन्होंने सिमोन बोलेली और एंड्रिया ववासुरी की इतावली जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में इस समय बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला पंजाब किंग्स से हो रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पंजाब किंग्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में 4 विकेट पर 146 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में केआरपीपी के नेता जी जनार्दन रेड्डी ने अपनी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय किया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 5 प्रत्याशियों की छठी सूची जारी की। देश भर में रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में आक्रामक कार्रवाई का विरोध दर्ज करने के लिए चीन के राजनयिक को बुलाया। और बेंगलुरु में आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।